गुजरात में आज मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुआ। भूपेंद्र कैबिनेट में 19 नए चेहरों को मौका मिला है, जबकि पिछली बार की 6 मंत्री ही अपना पद कायम रख पाए हैं। सबसे पहले बात हर्ष सांघवी की शपथ की। उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। पहले वे राज्य के गृह मंत्री थे। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को भी मंत्री बनाया गया है। इस कैबिनेट फेरबदल में खास तौर से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। 26 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। नई कैबिनेट में पटेल समाज से सीएम समेत 8 मंत्री हैं। इसमें ओबीसी समुदाय से 8, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 4 और 3 महिलाएं शामिल हैं। इस फेरबदल को राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात कैबिनेट के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को सीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। खास बात यह है कि हटाए गए मंत्रियों पर न तो कोई आरोप था और न ही कोई कानूनी केस। इस फेरबदल की खासियत की बात करें तो गुजरात में बीजेपी का रणनीतिक फेरबदल है। इसमें मंत्रियों के कामकाज का ध्यान रखते हुए बदलाव किए गए हैं। इसमें जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। गुजरात में कुछ दिन बाद लोकल इलेक्शन होने वाले हैं, इसका भी ध्यान इस फेरबदल में रखा गया है। साथ ही सत्ता में ज़्यादा नेताओं की हिस्सेदारी भी सुरक्षित की गई है। नई कैबिनेट की बात करें तो विभिन्न इलाकों से कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का चयन राजनीतिक तौर पर काफ़ी सोच समझकर तरीके से किया गया है। खास बात यह है कि कुछ ऐसे पूर्व कांग्रेस नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिला है जो पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। गुजरात में नए मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है। 26 मंत्रियों में से सिर्फ 6 पुराने मंत्री हैं। 10 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। मंत्रिमंडल में शामिल प्रवीण माली और सांसद पूनम मदाम का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया है। 24 साल की जो विकास यात्रा है उसको आगे बढ़ाने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही बैलेंस्ड मंत्रिमंडल हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें अनुभव, युवा, महिला सभी का एक बैलेंस्ड प्रतिनिधित्व है और उस दृष्टि से मेरा मानना है और सभी क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व है। सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो सभी समाजों का भी एक बैलेंस्ड यहाँ प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलता है। तो दरअसल गुजरात में 2027 के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछली बार बम्पर बहुमत के साथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराए जाने की उम्मीद करेगी। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गृह राज्य भी है। इसीलिए गुजरात देश में अन्य राज्यों से अलग हो जाता है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही रणनीति को फॉलो करती है। जैसे उन्होंने अपने चेहरों में परिवर्तन किया और चेहरों में परिवर्तन के तौर पर एकाएक भूपेंद्र पटेल को न केवल मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि जो यंग हर्ष सांघवी हैं उनको अब उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये भी दिखाता है कि जनरेशनल चेंज के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से काम कर रही है।